प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नाम के राक्षस से जुड़ी है, जिसकी वजह से माता पार्वती ने देवी काली का रुद्र रूप लिया था। इस रूप में माता काली बहुत विकराल और क्रोध में होती हैं। इस रूप में माता के सामने जो भी आता है वह माता के क्रोध का शिकार हो जाता है। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय माता दी बोलकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह उस समय की बात है जब पूरे विश्व में असुरों ने कोहराम मचा रखा था। देवताओं को पृथ्वी से खत्म करने के लिए सभी राक्षसों ने हर जगह हाहाकार मचा दिया था। इन सभी राक्षसों का सेनापति था रक्तबीज। रक्तबीज ने भगवान शिव का घोर तपस्या करके उनसे एक वरदान हासिल कर लिया था कि उसका खून जहां भी गिरेगा वहां से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस वरदान पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। इस वरदान की वजह से देवता रक्तबीज से कांपने लगे थे। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुंचे और अपनी प्राणों की भीख मांगने लगे। तब जाके माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। धीरे धीरे उन्होंने रक्तबीज और उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्हें शांत करना मुश्किल हो गया। जब देवता माँ काली को शांत करना चाहे तो माँ ने क्रोध में उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा लिया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था। यह देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और भागकर भगवान शिव के पास गए, क्योंकि मात्र एक भगवान शिव ही थे जो काली माता को शांत कर सकते थे। हालांकि माँ काली के क्रोध का शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब काली माँ वहां से गुजरी तब उनका पैर भगवान शिव के छाती पर पड़ गया और माँ काली को तुरंत आभास हो गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। इस वजह से काली माँ की जीभ बाहर निकल गई। उसके बाद माँ अपने असली रूप में आ गई और रोने लगी और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगी। भगवान शिव ने उन्हें शांत कराया और उन्हें समझाया कि यह उनकी गलती नहीं है। तब से माँ काली की मूर्ति और प्रतिमा में उनकी जीभ बाहर निकली होती है और उनका पैर भगवान शिव के छाती पर होता है और माता इसी रूप में पूजी जाती हैं।